Assalamu alaikum students. It's International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus. I hope all of you are fine. Grade 3, it's your online lecture of social studies and your unit number is 2 and its name is family and friends. Okay, family और friends के बारे में इसमें discussion करेंगे. Your lesson number is 3, showing care. Okay, and it's on page number 18. Let's starting our lecture. Before your lecture, make sure that you have your book, your notebook and stationery with you and listen to me carefully and attentively. Okay class, आपके पास आपकी बुक्स, नोटबुक्स और आपकी स्टेशनरी होनी चाहिए और आपने अटेंटिवली सारी बातें सुननी है ताकि कुछ अगर मार्किंग करनी है या कुछ भी आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए. Okay class, we are starting with our introduction. The children of class 3 are very excited. क्लास 3 के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. क्यों एक्साइटेड थे? टुडे इज़ द ग्रैंड पेरेंट्स डे. क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स डे था, इसलिए सब जो स्टूडेंट्स थे या चिल्ड्रन थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. दे वांट टू सरप्राइज़ देयर ग्रैंड पेरेंट्स. उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सरप्राइज़ देने के लिए प्लान किया हुआ था, सरप्राइज़ देने का विद ए स्पेशल प्रोग्राम. एक स्पेशल प्रोग्राम उन्होंने उनके लिए बनाया था उनको सरप्राइज़ देने के लिए. मिस शीरी द क्लास टीचर हेल्प देम ऑर्गेनाइज ए स्मॉल पार्टी फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स. उनकी जो क्लास टीचर थी मिस शीरी, उन्होंने स्टूडेंट्स को हेल्प आउट किया ताकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक पार्टी अरेंज कर सकें. दे विल सिंग अ सॉन्ग फॉर देयर ग्रैंड पेरेंट्स. वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए गाना गाएंगे. हिना इज़ ए गुड सिंगर. हिना बहुत अच्छी सिंगर है. शी हेल्प दी अदर लर्न द सॉन्ग. वो दूसरों को सॉन्ग लर्न करवा रही थी या सॉन्ग लर्न करवाने में हेल्प आउट कर रही थी. नहीद देयर क्लासमेट डज़ नॉट हेयर. नहीद जो थी इनकी क्लासमेट वो बिल्कुल भी डज़ नॉट हेयर, वो सुन नहीं सकती थी. शी विल नॉट जॉइन इन द सिंगिंग. तो वो सिंगिंग नहीं कर सकती थी क्योंकि शी डज़ नॉट हेयर. ओके, नहीद कैन ड्रॉ ब्यूटिफुली, लेकिन वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी. शी एंड गौहर मेड ब्यूटिफुल कार्ड्स फॉर द ग्रैंड पेरेंट्स. गौहर ने और उसने नहीद ने बहुत अच्छे से कार्ड्स बनाए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए. आरिफ इज़ इन चार्ज ऑफ डेकोरेटिंग द क्लासरूम. आरिफ को क्या चार्ज दिया गया कि वो अपनी क्लासरूम को डेकोरेट करे. All grandparents were invited and they were very happy with all that the children had done for them. सब grandparents इनवाइट किया गया था और वो बहुत ज़्यादा खुश थे उसके लिए जो चिल्ड्रन ने उनके लिए या बच्चों ने उनके लिए किया था. They thanked all the children and gave them chocolates. उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया और सबको चॉकलेट्स दी. ओके क्लास, नेक्स्ट इज़ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफ. हमने इस शोइंग केयर हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन. तो इसका मतलब है कि हमें हर तरह के लोगों के साथ अपना बिहेवियर इस तरह का रखना चाहिए कि उनको ये नहीं लगे कि ये हमारी केयर नहीं करते हैं. ठीक है, सबके साथ केयर सबको केयर शो करवानी है आपने कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं. डेफ, सम पीपल आर अनेबल टू हेयर सॉफ्ट साउंड्स. कुछ लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं. ठीक है ना, अनेबल टू हेयर, जो सुन नहीं सकते हैं कुछ आवाज़ों को. दे यूज़ हेयरिंग एड्स टू लिसन. तो वो क्या ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स कोई ना कोई यूज़ करते हैं. जैसे कान के ऊपर लगाने के लिए भी एक इस तरह की मशीनरी होती है जिसकी वजह से आपको सुनाई देता है. देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट हेयर एट ऑल. कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं सुन सकते हैं. डेफ़ भी दो तरह के लोग होते हैं. एक जो थोड़ी सी साउंड्स जो सॉफ्ट साउंड्स होती हैं या जो बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोली जाती हैं बातें, वो उनको नहीं अंडरस्टैंड करते. कुछ लोग इस तरह के होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते किसी भी बात को. यानी मतलब वो ऊंची आवाज़ में बात हो रही हो या हल्की आवाज़ में, वो लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं. दे आर डेफ़, उनको डेफ़ बोलते हैं. ठीक है. ईयर नोज़ थ्रोट. ENT specialist is a doctor who treat problems of the ears. जो जिनको ईयर नोज़ और थ्रॉट का प्रॉब्लम होता है, यानी ईयर कान, नोज़, नाक और थ्रॉट गला, इन तीनों में से अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो किस डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं?
ENT स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करते हैं, उनके पास जाते हैं। पीपल हु आर डेफ यूज़ ए साइन लैंग्वेज, सॉरी, जो डेफ होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, वो एक साइन लैंग्वेज के थ्रू स्टडी करते हैं। दे लर्न टू रीड द लिप्स ऑफ द पीपल टॉकिंग एंड गेस व्हाट दे आर सेइंग। और प्रॉपरली उनको ये बात सिखाई जाती है कि वो किसी की भी लिपसिंग देखकर या किसी को भी बोलता हुआ देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बात की जा रही है। ठीक है, दिस इज़ नोन एज लिप रीडिंग। ठीक है, इसको लिप रीडिंग बोलते हैं कि आप किसी को बोलता हुआ देखकर ये समझ जाते हैं कि ये क्या बात बोल रहा है। अगर आपको नहीं भी सुनाई दे रहा तो आप उसको देख के समझ जाते हैं कि वो क्या बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग हैंड्स, ब्लाइंड पीपल। हेल्पिंग हैंड्स क्या होते हैं कि आप जो भी ब्लाइंड पीपल हैं, यानी जिनको नज़र नहीं आता, आप उनको हेल्प आउट करें। ब्लाइंड पीपल यूज़ ए वाइट केन व्हेन दे वॉक। ठीक है, ये एक कैन का इस्तेमाल करते हैं जब ये चलते हैं, वॉक करते हैं। लुक एट द पिक्चर, दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ लीडिंग द ब्लाइंड। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो छोटी बच्ची है उन्होंने जो ब्लाइंड है उसका हाथ पकड़ा हुआ है और उसको लेके जा रही है, ताकि क्योंकि उसको नज़र नहीं आता तो वो उसकी हेल्प आउट कर रही है। तो इसी को कहते हैं शोइंग केयर। ठीक है, किसी के लिए केयर शो करवाना। आप उसको जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन आप उसकी केयर कर रहे हो, एंड इट्स द बेस्ट थिंग। ओके, एल्डर्स इन आवर फैमिली, हमारी जो फैमिली में बड़े हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। गौहर्स ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद हर फैमिली। गौहर के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनकी फैमिली के साथ रहते थे। गौहर एंड महक ऑलवेज होल्ड देयर ग्रैंड फादर्स हैंड टू हेल्प हिम वॉक बिकॉज ही हैज़ एनी पेन। तो जो गौहर है, वो गौहर और महक हमेशा अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करती थी जब वो वॉक करते थे, क्योंकि उनकी नीज़ में पेन था। नीज़ कहते हैं घुटने को, उनकी नीज़ में पेन था, जिसकी वजह से वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को हेल्प आउट करते थे कि वो वॉक करें। ओके क्लास, दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन। आई होप all of you understand what I have said. Okay class, thank you, Allah Hafiz.